राम 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 सा सा राम राम। राम 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 राम। तत्स्वरूप नाम केवल तत्स्वरूप नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्जनान तज निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूप कल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम स्नेहति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाधि लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम ये जन्म नाद्बिंदु फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि निर्दिष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साध धरती कागद करूं सम्मन कलम कटाए सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज अगाध वचन बोल रहे हैं, अगाध बातें बता रहे हैं। तीन लोक के साधन की और चौथे लोक के महाराज निर्णय समझा रहे हैं। उदाहरण देके नकल बता करके आज महाराज निर्णय कर रहे हैं कि अगाध बोध का गुण कब समझ में आए। निर्णय समझाते हैं भांत भांत करके। इस प्रकार से सदगुरुदेव समझा रहे हैं। तीन लोक के साधन से तीन लोक की भक्तियों से आत्मा सुख पाती है और चौथे लोक की भक्ति से आत्मा परमात्मा में मिलती है। ये दोनों निर्णय महाराज समझा रहे हैं। किसी को भी बेकार नहीं बता रहे हैं, सबका निर्णय कर रहे हैं भांति भांति करके के। ये निर्णय कौन करते हैं? जो दो भाषा जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, वो कहीं अटकते नहीं। जो तीन लोक की तो बातें करते हैं और चौथे में मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं सकते, और चौथे की बात कर रहे हैं तीन लोक को काटते हैं तो वो भी उस पद में नहीं मिल सकते। इसलिए समित दोनों का निर्णय चाहिए। क्यों? शरीर तीन लोक का है, माता पिता का है और राजा रक्षा करते हैं। रामकृष्ण राजा है, ब्रह्मा विश्व में शक्ति माता पिता है और केवली भगवंत गुरु पदवी सदगुरु पदवी है उनको जीव तारने। तो इस शरीर के लिए तीनों चाहिए, एक चाहिए। सब कहते हैं एक म्यान में एक तलवार चाहिए। तो शरीर एक है तो वो एक किसका है? तीन लोक का है। तो तीन लोक की सुरक्षा भी चाहिए, तीन लोक का शरीर भी चाहिए और चौथे लोक का केवल ज्ञान चाहिए, इसी शरीर में चाहिए। और चौथे लोक का ज्ञान भी कर रहे हो तो अंजड़ की काया को अंजड़ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीमार हो जावे तो डॉक्टर भी चाहिए। ज्ञान के लिए समझ चाहिए, बुद्धि पे विवेक चाहिए और आत्मा को मिलाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। तो सब चीज सबको चाहिए और फिर भी कहता है हम हमारे को नहीं चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो कभी भी उस देश का वासी नहीं बन सकता, न तो तीन लोक में रह सकता है न चौथे लोक। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, तेरे बांदा ओ सुन भेद नियारो, चार खान जगत में कही है चार ज्ञान में होई।
निज नाम की कला प्रगटे, सो उद्बुद कहूं तो ही। बांधा मतलब हे मन, बंदा का मतलब है हे प्राणी। तो प्राणी के अंदर ही तो मन है। तो हे मन तू समझ जा। सुखराम जी महाराज ने मन को संबोधन किया है, प्राणियों को संबोधन किया है। किससे? अगाध बोध के निर्णय से कि ये भेद न्यारा है। कौन सा? कि चौथे लोक में जाने का भेद, यानी विधि, तरीका। निश्वास के आधार से तो सकल प्राणी भजन कर रहे हैं। है तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे। ये गुरु गम जो है वो बिना ये चौथे लोक का केवल भक्ति का गुण आता नहीं, और अगाध बातें समझ में आती नहीं। है तो एक, आत्मा भी एक है, पंच तो शरीर भी एक है, परमात्मा भी एक है। और अनेक का जागा महाराज फरमाते हैं ये आत्मा विराजमान है अलग अलग रूपों में। तो परमात्मा विराजमान है, आत्मा अनेक का जागा है। पर उस एक को कब प्राप्त करेगी? गुरु के गम होगी। केवल ज्ञान की विधि, सांस सांस के लिवबन सिमरन ब्रह्म के नाम से दारो दार चलेगा। जब वो निरक्षर ब्रह्म विराट से आएगा, वो महाराज फरमाते भेद न्यारा है। किससे न्यारा है? तीन लोक से। और तीन लोक से जब न्यारा है तभी तू चौथे लोक में जा सकेगी, नहीं तो जा नहीं सकेगी। ये अगाध बातें महाराज आज समझा रहे हैं। चार जगत में भी चार खाने हैं, जर खान, इंड खान, उद्भूत खान, अंकुर खान। और चार ही ज्ञान में है। निज नाम की जो कला प्रकट होती है वो उद्भूत खान में है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वेद खान अंकुर कहावे। जो वेदों का जिसके ज्ञान है वो अंकुर खान की तरह। अंकुर फूटता है, आता है, बड़ा होता है। उधर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को पेड़ बताया है। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुखराम के, चौरा फूल विचार। हर राम का नाम है वो जड़ है, कण है, और उससे पेड़ बनता है। वो ब्रह्मा जी पेड़ के समान है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति पेड़ है, और पेड़ के ही फिर डाला पत्ता आता है। माने ये शरीर है, पेड़ है। त्रिगुणी माया का शरीर है, चार भुजानाथ का शरीर है। और इसमें जो डाले पत्ते, रोम रोम है, जितनी भी गुणावलियां हैं, जितने भी कवण है, ये सब डाले पत्ते हैं जगत। तो डाले पत्ते पे फूल आता है, फल लगता है। कि जड़ पे, पेड़ के दोनों पे जब खड़ा जब लगेगा तो जड़ भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, और डाले पत्ते भी चाहिए। अब इसमें एक म्यान में एक कांड रखा, कितने? तीन आ गए। और तीन होंगे जब फिर अमर फल लगेगा, निरंतर रूपे फल। इसमें तीन लोग के शरीर में ही जागृत होता है, देवों के शरीर में ही जागृत होता है। इसके अलावा कहीं भी जागृत नहीं होता दूसरे। ये उद्भुत कला है, इसका बीज लख नहीं सकते। अंकुर खान का भी लग सकते हो। भेद इंड कम तो ही, अष्टांग योग के साधन का भी इंड खान है, वो भी लग सकते हो। और नरसो खान, जरसो खान, जब तप तपस्या। जर खान है वो तपस्या करना, जतिपना करना, जप करना, तप करना। ये सब जत सत तप, ये तीनों महाराज फरमाते जर खान में आता है। जड़ जैसे जिसके ओलनाड़ होती है, तो जैसे गाय के, भैंस के, इनके सबके होती है जड़ खान। तो महाराज फरमाते ये चार प्रकार की मैं आपको निर्णय बता रहा हूं। तीन तीन प्रकार के बीज तो जगत में सब नेत्रों से देख लेते हैं। वेद वाचने वाले की भी समझ कर लेते हैं, तपस्या करने वाले की भी सब नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं। और जगत में महाराज फरमाते हैं अष्टांग योग की साधना करके जंगल में बैठ के खूब पवन चढ़ा चढ़ा के करते हैं, उनको भी सब देखते हैं। और तीनों के रिद्धि सिद्धि भंडार रहते हैं, जैसे राजा के खूब रहते हैं वैसे लाव लश्कर खूब रहते हैं, हाथी घोड़े बड़जा सब रहते हैं पास।
कि तीन लोक में सबको आपस में लड़ना पड़ता है, और वैरागी है उसके पास कुछ नहीं रहता है, भगत वैरागी रहता है। तो ये केवल ज्ञान की जो भक्ति है वो वैरागी की तरह है। इसमें लाव लश्कर रिद्धियां सिद्धियां कोई प्रकार की चैन चमत्कार बेरंग पर्चे कुछ नहीं होते, इसलिए लोगों को इसकी समझ में नहीं आती। सब नेत्रों से देखना चाहते हैं, और ये जो उद्भुत कला है वो नेत्रों से परख नहीं सकता। कहां से जन्मी, कहां से बीज आया, कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे विलायमान हो गया, इसका निर्णय करने के लिए, इसके अगाध समझ बताने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। इस परम तत्व परमात्मा में मिलने का, आत्मा का, मैं यहाँ मृत्यु लोक में इस अगाध बोध में पसारा कर रहा हूँ। भांत भांत करके मैं तीन लोक का और चौथे लोक का निर्णय समझा रहा हूँ। परम तत्व का जानो भेवा, सोसन साधु जग में देवा। देवलोक सो देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। परम तत्व का रास्ता जाने का भेद समझो, विधि समझो, तरीका समझो, शस्त्रों की कड़ कड़ा समझो। वही साधना करने वाला जग में देवों के समान है। देव को जैसे भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, वैसे इसमें सूझे। मैं आगे क्या था, अब क्या हूं, आगे कहाँ जाऊंगा, ये आत्मा के ज्ञान समझ आ जाते हैं। जैसे देवलोक सु देवत आवे, देवलोक सु देवता आते हैं और सारी अगली पिछली भूत भविष्य वर्तमान बताते रहते हैं, सुख दुख की बताते रहते हैं। इसी प्रकार परम तत्व सो ही जन पावे। तीन लोक का भी बहुत बहुत निर्णय समझे, चौथे का भी समझे। अब आत्मा को सुख पाना है तो तीन लोक का कार्य करो, और परमात्मा रूप बनना है तो चौथे लोक का। पर तीन लोक के शरीर से होता है। महाराज फरमाते हैं कि बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नहीं। तीन लोक की भी चेतन के आधारी है, और चौथे लोक की भी चेतन, पर जैसा काम करेगा वही वचन बोलेगा। हीरे जवाहरात करेगा वो वचन बोलेगा, कपड़े का काम करेगा वो वचन बोलेगा, दादागिरी का करेगा, झूठ सांच का करेगा, पाखंडी का करेगा वो वैसे वचन बोलेगा, चोरे के जैसे। पंडित का कार्य करेगा तो वो पंडित के जैसे वचन बोले। तो अलग अलग वचन हो गए ना। तो यही अगाध बोध में सब वचनों का हमारा निर्णय समझा रहे हैं कि वही जगत में संत बनेगी आत्मा, वही महाराज फरमाते परमात्म की भक्ति का निर्णय समझेंगे तो वही परम पद में मिलेगा। जो मेरा शब्द अगम की बाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लके नहीं कोई। ये अगम की वाणी है, अगाध बोध का जो निर्णय है, अलौकिक निर्णय है। ये अगम देश में जो बुद्धि पे विवेक आएगा, समझेगा ये सांसों सांस लिवबन सिमरन को। लिवबन सिमरन मोक्ष पहुंचावे, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर। ये ऊंसा सांस कभी कंठ चले, कभी हृदय चले, कभी मुंह चले, कभी रटना चले, ये चलती रहती है। और गीगन मंडल में शब्द गणनाता रहती, और बुद्धि पे विवेक केवल ज्ञान का, सब प्रकार के ज्ञानों की विवेक बुद्धि पे चलती रहती। वही इस परम तत्व को, अगम की वाणी को, अनुभव वाणी को समझेंगे, इसके अलावा दूसरे समझ। ये परम तत्व सबके अंदर है। परम मोक्ष जाने का जो भी नर नारी है, चाहे त्रिलोकी की आत्मा है, सबको परम पद मिलने का हुक्म है सिरजनहार से। पर नरदेय आएगी, नरदेय में नियंचर प्रकट होगा, वही परम तत्व में मिल। ये प्रकट होने का मैं निर्णय अगाध आपको समझा रहा हूं कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों सावे। परम तत्व को सब सार बताते हैं, परमात्मा को सब ऊंचा बताते हैं, निर्वाण पद अमरलोक को भी सब चाहते हैं, परंतु आन की स्याही करते हैं। आन कौन? रूप। रूप में मोह ममता भरी पड़ी रहती है।
रूप को ही पुजवाना चाहते हैं, रूप से ही सब चरम चक्षु से दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज फरमाते वो देश तो चार खानी से, चार वाणी से और चार ही नेत्र से अलग है। चरम चक्षु से भी दिखता नहीं, ज्ञान चक्षु से भी कोई चाहे तो दिख नहीं सकता, सूरज चक्षु से भी शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ब्रह्म चक्षु से त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, पर दिव्य चक्षु बिना वो सस्वरूप परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। तो पांचवें चक्षु पांचवें ज्ञान से ही मिलेंगे। इसलिए चार खाने से, वाणी से और पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म चारों से ही, चार भुजानाथ के शरीर से ही जब अलग होगी आत्मा, तब परम तत्व की प्राप्ति। और यह अलग होने का ही अगाध बोध निर्णय है। इसमें महाराज फरमाते हैं, कोई के गुरु करो, कोई के हर से ऊंचे गुरु हैं, तो ये आन शावे यानी शरीरधारी गुरु को ही प्रधानता देते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे भक्ति करने वाले हरि के जन, हर गुरु एक ही जानिए, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। हर गुरु को एक ही समझो। हर कौन है? राम जी का नाम। गुरु कौन है? ऊं सांस सांस विधि। ये विधि कोई बांचने वाले की, कि कोई केवड़ी भगवंतों की नहीं है, ये विधि सृजनहार की है। गुरु सृजनहारी है, सृजनहारी हर है। मैं ही गुरु, मैं ही संत, सब मैं ही हूँ। मैं ही उधारू, मैं ही तारू है, भगवत वचन है महाराज के, एक है। और सदगुरु नियंचर जो प्रकट होता है वो विशेष है, वो चौथे लोक में ले जाता है। और निपजे जिसके, ये केवल भक्ति आकर निपजे, जागृत हुआ नियंचर, वही परम पद में जुग जुग में संत कहलाए। तो महाराज फरमाते, ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम जी, सरया सकल विद काम। इस प्रकार सच्चा चाहिए, लिवन सिवरण चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और निर्णय निरपक्ष चाहिए। तब हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे वे। हर गुरु एक, ये दुबद्या घट में से हकाड़ दो। तो गुरु से, गोविंद से गुरु ऊंचा है, हमारे गुरु महाराज ऊंचे हैं, हमारे गुरु महाराज चाहिए, तनदारी चाहिए, समय के चाहिए, भगत के चाहिए। और बाणी बांसते सुखराम जी की, कि सुखराम जी तो धाम पधार गए, तो तू भगत के करा, वो धाम नहीं जाएंगे, वो नहीं शरीर छोड़ेंगे, अमर रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो ज्ञानियों को गुरु मानते हैं, वो महाराज फरमाते हैं उसके दुबद्या मिटने वाली नहीं है। ज्ञानियों को तो सुखराम जी ने बहुत फटकारा है। इसलिए ये दुबद्या जब तक घट में रहेगी, तब तक अगाध बोध का निर्णय समझ नहीं सकते। और किसी का मन राजी हो जावे सुन करके, तो भी महाराज पे सत्स्वरूप परमात्मा रीझेंगे नहीं। क्यों? तो मन रीझा सो ना बने, नामुख कैया जो, मैं रीझू इन बात सुन ले जो नर नार। मैं किस बात से रीझता हूँ? सृजनहार परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा कह रहे हैं। क्या शरीरधारी ज्ञानियों को रिझाना है? परमात्मा को रिझाना, परमात्मा को रिझाना है। अगर रिझाना है तो निज मन सु पोलाई, तुम्हारा जो अंदर में निज मन है उसको लाके निज ज्ञान को सौंप दो। तब प्रगटे तत्माय अखंड नक्षक बीचे आई, तब घट में प्रकट होगा नक्षक के बीच में, सत्सबद उमंग हो जाएगा पूरे शरीर में। और अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। जब खूब बरसात होगी तो अड़वा फाड़ नदी उखाड़े चलेगी, और बख्शा को और को सबको बह के ले जाए। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अड़वा फाड़ नीसरे बायर, ऐसा महाराज फरमाते हैं, अखंड नख चक में धुन जागृत हो जाए, रोम रोम थर्राएंगे। तो शब्द की जोर से ही तो थर्राते हैं, नियंत्रण की जोर से थर्राते हैं। और उसमें मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं, आत्म हटके आत्म भटके आत्म पांचू रोवे।
बिना भक्ति के, बिना परमात्मा के आत्मा अटकती भटकती रहती है, रोती रहती है इस पंच तत्व में आए बाद भी कि हे परमात्मा, तू मिला तो कितना लेट मिला, मेरे 100 रुपए पूंजी खाली ऐसे ही चली गई। हे परमात्मा, अब मेरे को अपने में मिला ले। ये आत्मा पंच तत्व के साथ आ जाती है तो ऐसे रोती है, ऐसे पीड़ करती है, तब ये पीड़ की भक्ति है जबरदस्त। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न होई। क्यों? कि ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग। ज्ञानी तो दोनों खास में दो गांठनियां लेके आते हैं, मैं और मेरा, मैं गुरु और तू चेला। बस ये गांठनियां जिसके पास में है वो तब तक महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। मेरा अगाध बोध का निर्णय समझ नहीं सकते। निर्मल हुआ बिन हंस पर मेर होवे नहीं भाई। जब तक आत्मा निर्बल यानी गरीब, अंदर बाहर एक होकर रहेगी और बिल्कुल गरीब बनी रहेगी, तब जाके मेहर होगी सदगुरु की ता देना। इसलिए आज सदगुरु की मेहर का गुण बता रहे हैं। आनंद रूप पद वो ऐसो नकल कही में आनी। ये नकल कही हूं मैं आपको, ये शरीर के अंदर समझ बता रहा हूँ, रेणी सेणी बता रहा हूँ। माया ब्रह्म सकल जो धंधा जो जुग चारों खानी। माया ब्रह्म सकल, ये तो धंधा है, जैसे धंधे में सब चाहिए, इसी प्रकार ये चारों खाने के बीच में जब तक आत्मा रहेगी तब तक ये ग्रस्ती रहेगी, संत नहीं बास। ये धंधे में फंसी हुई है, बस समझ जाओ। कभी सुख के कभी दुख का, ये धंधा ही है, कभी जन्मने का कभी मरने का। तो उपजे खपे नहीं फिर कोई, सुख दुख सब ही पावे। पार ब्रह्म लग है दुख लारे, कम जापा हो जावे। किसी को सुख दुख कम ज्यादा है, किसी को कम है, पर सुख दुख के तांता जब तक चार खानी में रहेगा तब तक आता रहेगा जाता रहेगा, उपजता रहेगा खपता रहेगा, स्थिर नहीं हो सकती आत्मा। स्थिर आत्मा तो जब ही होगी कि परम पद में मिलेगी, नहीं तो अस्थिर रहेगी, अस्थिर। जन सुखराम साच मुख भाक्यो वाधार की न कोई। केवल मत समझ पर पहली सो नर समझे आई। ये सांच वचन में सांची चल त्यागे कूड़ी लगे प्यारा। सांच वचन को धारण करना बहुत कठिन है। झूठी बात बहुत जल्दी प्यारी लगती है और सच्ची बात में थोड़ा सोचना पड़ता है, कठिन से समझ में आती है। इसलिए झूठी बात में खूब बड़ाई होती है और सच्ची बात में मान सम्मान बड़ाई नहीं है। इसमें तो सिर्फ निर्णय है, आन ले पटके आर उसको सामने कह दे भाई ये चीज ऐसी है, अब वो सामने को तो बुरा लगता है बहुत। इसमें कोई प्रकार की बीच में बाधा नहीं रहती, सच्ची बात। कोई बीच में अंतर नहीं रहता है परमात्मा के और हर गुरु के बीच। ऊंसा सांस और रटना, इसके बीच में मैंने जो अगर रूप का संग ले लिया, बादलों की ओट का संग ले लिया, केस बरोबर आंतरा रह गया तो ये कृपा बनेगी। केस बरोबर आंतरो जे हंसरा के कोई, तो आ कृपा न बने भावे साजन हो। कैसा भी ज्ञानी हो, बड़ा से बड़ा, ये रूप का केस बराबर भी बता दिया कि मैं नहीं होता तो आज्ञा कौन देता, विधि कौन बताता, ज्ञान समझाता कौन, अपने आप थोड़ी समझता है। ये इतना सा भी मैं अंदर भी आ गया, बाहर निकलेगा तो भी उसके अंतर रह जाएगा अणबे निर्णय करने में, अगाध बोध की समझ करने, फिर वो नहीं समझेगा। क्यों? केवल का जो ज्ञान है समझ के परे है और ये समझ के साथ रखना चाहते हैं। शुद्धि बुद्धि समझ के परे है ये केवल, सूरत निरत के भी परे है। चारों खाने से बाहर जब ही होगा, नहीं तो चार खाने के बीच ही रहेगा। तो और सकल जुग मान सके केवल मत बिन कोई। आगे लारे समझ हुए के तीने कन व्यासे सोई। केवल पद का ज्ञान तो केवल पद की भक्ति को
वो ही मानेंगे जिसके आगे पीछे की सारी समझ है। माया ब्रह्म के पदों में जाना नहीं चाहती आत्मा, वो ही समझेगी। जो माया ब्रह्म के पद में जाना चाहती है, तीन लोक के सुख चाहती है, आसक्ति जिसके घट में ज्यादा है, मान सम्मान है, रूप को पूजते और पुजवाते हैं, तब तक केवल ज्ञान का जरा सा भी निर्णय समझ नहीं सकते। तो क्या इस संत मार्ग में कोई शरीर को पूजते पुजाते नहीं है? धरी हुई देही की महिमा करके उसमें बस गुरु गुरु के पीछे टोलियां बना बना के, संप्रदाय बना बना के फिरते रहते हैं। तो बताओ वो केवल ज्ञान है कि माया ब्रह्म का है? वाणी भले केवली भगवंतों की बातों, पर रहनी सहनी नहीं है। तो नेकन अभ्यासे कोई, वो अभ्यासेगा नहीं। कौन? आनंद पद, केवल पद की प्राप्ति नहीं होगी। न केवल ज्ञान का अगाध बोध, आत्म सार, अलौकिक ग्रंथ, अमर लोक में मैं समझ नहीं सकता। ये तो सब समझ के परे की बातें लिखी हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा। एक ही अर्थ में खोल कर बता रहा हूं मैं, प्रगट सुन लो। पार ब्रह्म आनंद पद ताको कहूं विद भेद विचारा। पार ब्रह्म और आनंद पद दोनों का मैं आपको निर्णय करके समझा रहा हूं। पार ब्रह्म का पद भी सृजनहार का है, और आनंद ब्रह्म पद भी सृजनहार का ही है। वो सस्वरूप पद है, वहां से आने की रीत नहीं है, और पार ब्रह्म से आने की रीत है। पार ब्रह्म के पद में इच्छा शक्ति का संग है, आगे भी इच्छा शक्ति के संग से आत्मा आई हुई है। तो अब के क्यों नहीं आई? फिर आएगी। क्या सुखराम पहल के आई तो अब के क्यों नहीं आई? आएगी। और आनंद ब्रह्म में जो मिल गया तो फिर जन्मन नहीं हार, फिर नहीं जन्म। तो आनंद ब्रह्म नियंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म में तो नियंचर ही पहुंचता है, न क्षर ब्रह्म पहुंचता है, न अक्षर ब्रह्म। इसके लिए कहते हैं मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वह बारी सुखराम के को कौन खोले? 12 कौन पर एक बारी, जो खोले सो संत हितकारी। वही खड़ा है। तो वो खोलने वाला कौन है? निरक्षर है। और भक्ति करने वाला बिल्कुल निर्बल गरीब बना रहेगा। हंस बिल्कुल गरीब रहेगी आत्मा, शरीर बिल्कुल पांगड़े की जैसे रहेगा, मन पांगड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकता। ऐसा गरीब अभ्यागत रहता है। इस प्रकार से ये भेद मैं आपको निर्णय करके समझा रहा हूं। तो जो जुग की कला विद सारे, यूं रित सब होई। सत बैराग विज्ञान कहवे, जो आनंद पद हो। जैसे युग में रिद्धि सिद्धि कई प्रकार की मायावी कलाएं, होन काल की कलाएं जिसके पास में है, वो महाराज फरमाते हैं राजा के लाव लश्कर होते हैं, हाथी घोड़े सेना। कि कोई भी लड़ाई चढ़ाई कर दे हुए राजा पे, राजा के, तो उसको ये सारे लाव लश्कर चाहिए। तो 3 लोक में महाराज फरमाते हैं 24 घंटे 12 मास देव राक्षस की लड़ाई होती रहती है। देव राक्षस की एक विध भाई रे। 3 लोक तक ये लड़ाई को, सुरग मध्य पाताल तक, इंद्रलोक तक महाराज फरमाते हैं ये लड़ाइयाँ चलती रहती। क्यों? इंद्रलोक में भी नाचना गाना खूब ऐश आराम है, और राक्षस वृत्ति आत्माओं के भी यही। 3 लोक के भी रिद्धि सिद्धि सुख खूब है, खूब हाथी घोड़े खूब है, और राक्षसों के भी सब कुछ। वो भी माया भी कड़ा हुए, रावण कंस से कम नहीं हुए हिरणाकों से। और इधर इंद्र के साथ में लड़ाई हुई, इंद्र जीत कहलाया, मेघनाथ। तो इंद्र को ही जीतते हैं सब। और इंद्र तक की ही शिव जी ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान ले लेते हैं, और जोरावर बढ़ जाते हैं। देवता ही उनको वरदान देते हैं, देवता से ये राक्षस बहुत जबर हो जाते हैं, और फिर देवता को ही दुख देते हैं। इसलिए महाराज ने कहा देव राक्षस की एक विधि, एक ही विधि है। जब तक महाराज फरमाते ये नहीं समझेंगे, और सत्य बैराग, गृहस्थी में कहीं भी रहो, बैराग उत्पन्न होगा तभी वो घर छोड़ के जाए।
वो सब परिवार कुटुंब को, पैसे टक्के को छोड़ के चला। इसी प्रकार लाव लश्कर हाथी घोड़े प्रजा कुछ भी रिद्धि सिद्धि कुछ उसके पास नहीं रही। बैरागी के जैसे भक्त, मैं तो बैरागी हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आनंद पद की भक्ति बैरागी के जैसे। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल तामे रिद सिद्ध सारी, जो कोई शहर माई सब शस्त्र नाना विध का भारी। शहर में नाना प्रकार के शस्त्र हैं, नाना प्रकार की फौजें हैं, और नाना प्रकार की फौजों को शस्त्र चलाने की विद्या सिखाते हैं, तब वो लड़ाई में जीत सकते हैं। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कला जितनी भी है होनकाल की मायावी कला है, इन सब के लाभ लश्कर फौजे हृदय सिद्धियां खूब जबरदस्त। और तीन लोक की जब तक भक्ति में है, या चौथे लोक की भी भक्ति कर रहे हो, और त्रिगुटी ब्रह्मांड तक तो पिंड खंड ब्रह्मांड तक है, तो ये लाव लश्कर के साथ है। अभी बैरागी नहीं है। बैरागी तो आत्मा जब होगी कि उस परम पद में मिल जाए, सबको छोड़ करके और बिल्कुल निज मन निज ज्ञान को सौंप करके रटना में लीन रहेगा बस। अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम, राम रट के हमें देख रहा है अमर लोक। और चोड़े तबल बजाकर चढ़े हैं, चोड़े तबल बजा के, यानी रोम रोम थर्रा के, सांसों सांस राम रटना करके फिर हम उस देश में पहुंचे। ये जिसके आज भी इसी के चलेगी, तबल बजा के चोड़े चलेगा और राम को रटता रहेगा, आज जीवन जीव्या चले जब तक। तो महाराज फरमाते हैं उसके किसी प्रकार के वो नहीं है, उसके लिए तो 70 फौजे क्या चाहिए, 92 फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सुन सुखदेव जन बात। राजा चढ़े दिशावरा फौजा संग न होय, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न छू। हाकम संग फौजा चले फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख होवे आन। सन्मुख हो जाएंगे सब आकर। तो क्या चाहिए, राजयोग साधन है, इसके साथ में अणवे ज्ञान रूपी फौजे चाहिए, अर्थ रूपी आवध हथियार चाहिए, और तोप दृष्टांत चाहिए। कई प्रकार के दृष्टांत है तो वो चलाने का ज्ञान है चाहिए। जैसे आज दृष्टांत देके खान का सबका महाराज समझा रहे हैं, वो जब समझ आ जाएगी तो इससे निशाना लगाने में, भक्ति करके सूरज शब्द का मेल में परमात्मा मिलने में कोई कसर नहीं रही। हथियार है, फौजे नहीं। जैसे बीच पे हथियार मान रखे हैं, क्या वो फतेह करके आ जाएंगे? फौजे हैं और उसके लाव लश्कर हथियार नहीं है तो क्या फतेह कर लेंगे? फौजे भी हैं और हथियार भी है और निशाना चलाने का अक्ल नहीं है तो क्या जीत जाएंगे? इसलिए अर्थ रूपी आवत चाहिए, अणवे रूपी फौजे चाहिए, और दृष्टांत रूपी निशान चाहिए। दाष्टांग दृष्टांग दोनों के समय सारे वेदों का निर्णय दृष्टांग देकर दाष्टांग में घटाया आत्मा। ये बाहर लाव लश्कर का सारा तीन लोग के पास रिद्धियों सिद्धियों का समझा करके, और महाराज ने अंतरिंग में बताई है ये चीजें कि ऐसे तेरे पास अणवे ज्ञान की फौजें चाहिए। अणवे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय तेरे ऊपर घटा, बाँचने वाला सुनने वाला भी सुन लेगा, पर जन स्वभाव माई जन देखे, तेरे स्वभाव को अंदर देख कि मेरे पहले था जो स्वभाव में फर्क आया नहीं आया। दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार, दूसरे क्या पुकार करनी है? वाणी बाँचने वाले को खुद की पुकार करनी है कि मेरे ये चीज बड़ी कि नहीं बड़ी। ये अणबे ज्ञान खुद के ऊपर उतारो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाना प्रकार का जो गुण है, ये सारा ऐसा गुण बरतेगा शरीर में कि आत्मा गिगन मंडल जाने में कोई रोकने वाले। सभी के सब जगत में होई एक विद्या नाई, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न। और पार ब्रह्म तक के सब समझ सबके पास है। चार खान का, चार ज्ञान का सब निर्णय है, सब तेरे
अर्थों में आ जाएगा, बेरंग पर्चों में आ जाएगा, दिखाने में आ जाएगा। परंतु ये पांचवा जो केवल ज्ञान विज्ञान है, वो न दिखाने में है, न अर्थों में है, न दिष्ट मुष्ट। इसलिए किस विध वेद पिछाने में, किस भी प्रकार से प्राणी इसको समझे, पिछाने विज्ञान ज्ञान को, और किस प्रकार परमात्मा में मिले। जिसमें बुद्ध है भारी, बुद्ध भारी है, वही इसको समझ सकता है, नहीं तो समझना बहुत महाराज फरमाते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों समझे समझे हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो, और तो कुछ बने नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या बोलो। दो समझ रख के हंस तुम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ, और कुछ नहीं बने तो अणवे ज्ञान के वचनों को तो सही ढंग से निर्णय करके अपने अंदर उतार लो। पर कौन उतारेगा? जो जुग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, ताकि तो भगत पड़े ला पाची धक्का गेब का खाओ। इस पंच तत्व शरीर की भीड़ बोलते हैं, ज्ञानियों की गुरु बन जाते हैं, चेले भीड़ बोलते हैं, उसकी गुरु की महिमा करता है, गुरु चेलों की महिमा करता है। आश्रम आपस में इस महिमा में ही सारा दिन पूरा हो जाए। तो जुग की भीड़ बचन थे बोलो, और केवल ज्ञान की कोई पक्ष नहीं निंदा की, तो जारी भगत पड़ेला पाछे, भक्ति करता है तो भी पीछे पड़ जाएगा, वो परम पद में मिल नहीं सकता। धक्का गेब का खाओ, गेबो धक्के मिलते रहे। ये अणबे ज्ञान धक्का देगा, कोई शरीरदारी नहीं देगा। ये अणबे ज्ञान बुद्धि से बिल्कुल निकल जाएगा। सुनते हैं तो भी अंदर बुद्धि पे टिकता नहीं है। ये निरपक्ष निर्णय इतना जोरावर है। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्सर्व भगवान धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम। राम सभा में राम राम सा राम राम सबको राम 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 सा राम 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 सा सबने राम राम, सबने राम सभा में सभी ने राम राम सा राम 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 सा राम राम।